हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतुप्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 चतुर्भुज और उसके लेक्चर नंबर 3 को शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में अपन ने क्या सीखा था, तो सारी की सारी प्रमेय जो थी 8.1 से लेकर 8.8 तक वो सारी कर ली थी। प्रश्नावली 8.1 से पहले की जो प्रमेय थी वो सारी अपन कर चुके हैं। अब आज की क्लास में अपन क्या कर रहे हैं, तो प्रश्नावली 8.1 के 6 उदाहरण हैं वो अपन सारे डिस्कस कर लेंगे और उनमें जो है इन प्रमेय का भी प्रयोग रहेगा, तो वो अपन पास में रहेंगी। और साथ ही साथ ये जो हमने गुण पढ़े थे अलग अलग चतुर्भुज के, वो भी हमारे पास में है, जब हमें जरूरत पड़ेगी हम उनका इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं अपन उदाहरण नंबर 1 पे। वो अपने पास में क्या कहता है जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे, दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। हमें दर्शाना कि एक आयत का जो प्रत्येक कोण है वो समकोण होता है। कैसे? माना अपने पास में एक आयत है ABCD, ठीक बात है, और दिया है, मैं अपन ये चीज लिख लेंगे, आयत है ABCD, और हम एक जानते हैं कि आयत क्या होता है अपने पास में, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। इसका मतलब ये कि इसके 4 कोण होने वाले हैं, A, B, C और D। इसमें से एक कोण जो है, मान लीजिए एंगल A अपने पास में वो 90 डिग्री है। ये अपने पास में है क्योंकि क्वेश्चन ने तो बोला ABCD एक आयत है, तो आयत का एक कोण तो 90 डिग्री होता ही है। ठीक है, पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर सिद्ध क्या करना है, दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। तो बाकी के जो B, C और D, ये जो तीनों कोण है, ये भी अपने पास में समकोण होते हैं, ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है में अपन लिखेंगे कि एंगल B बराबर है किसके, एंगल C बराबर है किसके, एंगल D, और ये सारे आपस में किसके बराबर है अपने पास में, 90 डिग्री के बराबर है। ये चीज अपन को जो है सिद्ध करनी रहेगी। तो चलिए फिर अपन करते हैं। बहुत ही आसान होने वाला है, कोई खास डिफिकल्ट अपने पास में यहाँ पे नहीं है, आप इत्मीनान से यहाँ पे देखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने पास में देखिए, चूंकि ABCD जो है बच्चों अपने पास में एक आयत है, तो यहाँ पे आप कुछ बातें कह सकते हो क्या, देखना क्या। सबसे पहली बात मैं ये कहने वाला हूँ कि अपने पास में ये जो AD है और ये जो BC है, ये आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, और AB जो अपने पास में क्या है, तिर्यक हो जाएंगी। इस बात से एग्री कर रहे होंगे। तो चलिए अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ पे बोलोगे, चूंकि ABCD एक आयत है, अतः हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, AD जो है वो समांतर है किसके, BC के। इसका कारण आप यहाँ पे लिख दीजिए, आयत की सम्मुख भुजाएं जो है समांतर होती हैं, ये हो गई। अब आप यहाँ पे बोलोगे, अब AD समांतर है BC के तथा AB तिर्यक है, तथा AB जो है अपने पास में वो तिर्यक है। तो यहाँ से अपने पास में क्या जानकारी आ जाएगी, अपने पास में आ जाएगा कि एंगल A प्लस एंगल B किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। इसका कारण अपने पास में क्या हो जाएगा, सह है अंत है कोण। तो यहाँ पे आप उसका कारण बता दीजिए। ठीक है, सह है अंत है कोण, ये चीज आप यहाँ पे लिख देंगे। अब जैसे अपन ने लिखा, ये बात अपने पास में हो गई। ठीक है, अब एंगल A अपने पास में कितना है, 90 डिग्री। तो एंगल A की जगह आप क्या करिए, 90 डिग्री लिख दीजिए, और प्लस एंगल B ऐसा कैसा रहने दीजिए, जो कि बराबर है अपने पास में किसके, 180 डिग्री के। ये प्लस का 90 उस तरफ जाएगा, तो ऐसे में अपने पास में क्या हो जाएगा, 180 में से 90 गया तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। यानी कि एंगल B जो है आपके पास में कितना आ चुका है, 90 डिग्री, और इसको आप क्या मान लीजिए, समीकरण 1। हमें तो क्या करना था, एंगल BCD तीनों कोणों को 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो उसमें से एंगल B को तो अपन सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, आगे आते हैं। अब चूंकि अपने पास में एंगल B और एंगल D बराबर है, एंगल B और एंगल D बराबर है, इसका कारण अपने पास में क्या हो जाएगा, आयत के जो सम्मुख कोण होते हैं वो अपने पास में बराबर होते हैं। आप बोलोगे सर ऐसी तो प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी नहीं थी। तो आप यहाँ पे समझिए, आयत ABCD जो है बेसिकली अपने पास में क्या है, समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज के तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं ना, तो उसकी भी प्रॉपर्टी जो समांतर चतुर्भुज की वो आयत की भी रहेगी। तो अपन यहाँ पे बोलेंगे एंगल B और एंगल D बराबर है, इसका कारण क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आप देखिएगा, ठीक है, ये अपने पास में हो गया एंगल B बराबर है एंगल D, और यहाँ पे आप ये भी लिख लीजिए, इसी तरह एंगल A किसके बराबर हो जाएगा, एंगल C के। अब चूंकि हमने इसी तरह लिखा है तो हमें कारण बताने की जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, अब एंगल B जो अपने पास में किसके बराबर है, एंगल D के, लेकिन एंगल B किसके बराबर है अपने पास में, 90 डिग्री के, कॉमा एंगल A अपने पास में बराबर है किसके, एंगल C के, लेकिन एंगल A जो है किसके बराबर है अपने पास में, 90 डिग्री के। तो अतः है हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं अपने पास में, कि एंगल B जो है और एंगल C जो है और एंगल D, ये तीनों आपस में बराबर है किसके, 90 डिग्री के। तो बस यही अपन को सिद्ध करना था, और अपने साथ अपन को ये सिद्ध हो चुका है। इस तरह से करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा, इसको अपन कर सकते हैं।
अब अपन आते हैं किस पे, उदाहरण 2 पे, उसको समझने की कोशिश करते हैं अपने पास में क्या लिखा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या लिखा है, दर्शाइए कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। ठीक है, अपने पास में माना एक समचतुर्भुज ABCD है, दिया है, मैं ये चीज लिख लिया, और इसके जो विकर्ण है, तो अपने पास में विकर्ण कौन कौन है, AC और BD, ये इसके 2 विकर्ण है और ये परस्पर लंब होते हैं, ये अपन को सिद्ध करना है। लंब होते हैं इसका मतलब ये कि ये जो विकर्ण है ना, आपस में कहाँ पे मिल रहे हैं, बिंदु O पर, तो ये आपस में जो है 90 डिग्री पे मिलते हैं, ये अपन को सिद्ध करना रहेगा। ये वाला कोण भी 90 है, ये वाला भी 90 है, ये वाला भी 90 है, और यहाँ पे जो कोण बनेगा वो भी 90 है, ये कहने का मतलब है। तो सिद्ध करना है, मैं अपन क्या लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं, एंगल AOD बराबर किसके, 90 डिग्री के। देखो एंगल AOD को 90 कर दोगे तो बाकी कोण भी ऑटोमेटिकली 90 हो जाएंगे, तो अपनी जो बात है कि विकर्ण परस्पर लंब होते हैं ये सिद्ध हो जाएगी। अभी भी बात समझ रहे होंगे, ठीक है। अब अपन आते हैं उपपत्ति पे, तो कैसे अपन करेंगे, तो बेसिकली हमें तो क्या करना है, ये वाला कोण 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो चलिए हम जो है एक ऐसा त्रिभुज लेंगे जिसके अंदर अपन को जो है ये कोण मिलना चाहिए। देखना कैसे, मैं एक त्रिभुज ये ले रहा हूं DOA, ठीक है, एक त्रिभुज ये हो जाएगा, और एक और त्रिभुज लेने वाला हूं, वो अपने पास में कौन सा है, कौन से कलर का ले, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, त्रिभुज DOC। इन 2 त्रिभुज में आप देखिए क्या क्या देखना है, चलो एक एक स्टेप बाय स्टेप बताते हैं आपको। मैं यहाँ पे लिखूंगा त्रिभुज AOD में, त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज COD में, COD में हम क्या क्या कह सकते हैं। देखना बच्चों, सबसे पहली जानकारी, AD जो है वो CD के बराबर है, कारण समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। तो आप भी यहाँ पे लिख लीजिए कि AD जो है अपने पास में किसके बराबर है, CD के। इसका कारण यहाँ पे लिख लीजिए, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, ये इसका रीजन हो जाएगा, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक बात है। अब हम आते हैं दूसरी बात पे, वो अपने पास में क्या, OD जो है वो दोनों में कॉमन है, वो त्रिभुज AOD में भी है और COD में भी है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए OD बराबर है किसके, अपने पास में OD, इसका कारण अपने पास में क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ, आप लिख दीजिए, ठीक है, उभयनिष्ठ, कॉमन है ये दोनों में, ठीक बात है। अब तीसरी बात ये रहेगी अपने पास में कि ABCD एक समचतुर्भुज है, ठीक बात है, लेकिन असल में क्या ये अपने पास में एक समांतर चतुर्भुज भी है क्या, बिल्कुल। आपको याद होगा ना, समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर करते हैं तो अपने पास में समचतुर्भुज प्राप्त होता है। इसका मतलब ये कि समचतुर्भुज बेसिकली अपने पास में क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब इसी बात को पकड़ के रखिएगा, और आप एक बात को जानिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी अपने पास में। तो इसी का इस्तेमाल जो है अपन यहाँ पे करने वाले हैं, वो यहाँ पे देखिएगा क्या, कि AO जो है अपने पास में वो किसके बराबर हो जाएगा, CO के, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और उसके जो अपने पास में विकर्ण होते हैं परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि AO और CO बराबर होगा। तो यहाँ पे आप ये चीज भी लिख लीजिए कि AO बराबर है अपने पास में किसके, CO के, और इसका कारण आप क्या लिखेंगे, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, ये अपने पास में इसका कारण हो जाएगा। अब आप क्या देख रहे हैं, इन दोनों त्रिभुज में भुजा 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 सर्वांग समता नियम से इन दोनों त्रिभुज को अपन क्या कह सकते हैं, सर्वांग सम। तो आप यहाँ पे बोलेंगे अतः त्रिभुज AOD अपने पास में सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज COD के, कौन सी सर्वांग समता नियम से, SSS भुजा भुजा सर्वांग समता नियम से, ये बात अपन कह सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने इनको सर्वांग सम कह लिया, आप जरा एक चीज चेक करिएगा, त्रिभुज AOD में बिंदु O पर जो कोण है, त्रिभुज AOD में जो बिंदु O पर कोण है यानी कि ये वाला, और त्रिभुज COD में जो बिंदु O पर कोण है, त्रिभुज COD में जो बिंदु O पर कोण है यानी कि ये वाला, तो इसको नामकरण कर लेते हैं एंगल 1 और इसका नामकरण कर लेते हैं एंगल 2, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो आप यहाँ से बोलोगे कि एंगल 1 जो है अपने पास में किसके बराबर है, एंगल 2, और इसका कारण क्या हो जाएगा कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग जो अपने पास में बराबर होते हैं, जिसको कि अपन इंग्लिश में क्या कह लेते हैं, CPCT, ठीक है, शॉर्ट में कहने का तरीका हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट बात पे। अब यहाँ पे आप देखिए कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है अपने पास में किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री। इसका जो कारण है अपने पास में वो क्या हो जाएगा, रैखिक युग्म अपने पास में ये बनाते हैं एंगल 1 और एंगल 2। तो यहाँ पे आप इसका लिख लीजिए, रैखिक युग्म अपने पास में बनाते हैं।
ठीक है। अब एंगल 1 की जगह मैंने एंगल 1 लिख लिया, लेकिन एंगल 2 जो है अपने पास में किसके बराबर है, एंगल 1 के। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए एंगल 1, और ये किसके बराबर हो जाएगा अपने पास में 180 डिग्री। इसका कारण आप बता दीजिए अपने पास में। इसको अपन समीकरण 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए समीकरण 1 का प्रयोग करते हुए अपन ने जो है एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिखा है। एंगल 1 प्लस एंगल 1 कितना हो जाएगा, 2 गुना एंगल 1, जो कि बराबर है किसके, 180 डिग्री के। तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा अपने पास में किसके, 90 डिग्री के। 180 में 2 का भाग लगाएंगे इसलिए। अब एंगल 1 तो अपन ने नाम रखा था, ठीक है। अपन को सिद्ध क्या करना था कि एंगल AOD 90 है। AOD असल में वो एंगल A ही है, तो आप यहाँ पे क्या कह दोगे कि एंगल AOD बराबर अपने पास में किसके, 90 डिग्री के। अब जैसे ही एंगल AOD आपने 90 सिद्ध करा, तो एंगल 2 भी 90 है ऑब्वियसली, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 थे बराबर थे, तो ये वाला भी 90 हो चुका है। एंगल 1 और ये वाला जो कोण है ना बच्चों, ये शीर्षोभिमुख कोण है, तो ये 90 है, तो ये भी 90 हो जाएगा। एंगल 2 और ये वाला एंगल शीर्षोभिमुख कोण है, तो एंगल 2 तो 90 है, तो ये वाला भी अपने पास में 90 हो जाएगा। तो बेसिकली चारों कोण 90 सिद्ध हो चुके हैं, और यही तो हमें सिद्ध करना था कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। ठीक है, तो मैं स्टेटमेंट को लिख देता हूं, आप देखिएगा। ये बात अपन कह देंगे, और इसके साथ अपना ये जो उदाहरण 2 है ये फिनिश होता है। आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं किस पे, उदाहरण नंबर 3 पे। समझने की कोशिश करते हैं अपने पास में क्या लिखा है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ABC आपको फिगर में दिख रहा होगा, और दिखाते हैं आपको यहाँ पे, इसकी बात कर रहा है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसकी 2 भुजाएं बराबर होने वाली है, जिसमें AB बराबर है AC। तो ये AB जो है और ये जो AC है बराबर है, तो दिया है, हमने लिख लिया है AB बराबर है किसके, AC के। आगे देखते हैं, AD बहिष्कोण PAC को समद्विभाजित करता है। AD को जरा देखते हैं और PAC को देखते हैं। तो ये अपने पास में बच्चों AD है, और AD जो है कोण PAC को, यानी कि ये वाला जो कोण है ना अपने पास में, इस पूरे को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब ये कि 2 बराबर हिस्सों में तोड़ता है। कौन कौन से, देखो फिगर के अंदर, ये वाला और ये वाला, ये 2 बराबर टुकड़े हो जाएंगे। तो मान लीजिए ये एंगल 1 है, और ये मान लीजिए अपने पास में क्या है, एंगल 2। थोड़ा छोटा लिख देते हैं, काफी बड़ा हो चुका है, ठीक है। ये वाला मान लीजिए एंगल 1, और ये वाला मान लीजिए एंगल 2, यही अपन कह सकते हैं, है ना। तो आप दिया है, मैं ये चीज भी लिख लीजिए कि एंगल 1 जो है अपने पास में किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है, ठीक है। इससे जानकारी ये निकल सकती है, तो अपन ने निकाल लिया, अपनी जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करेंगे। और CD जो है BA के समांतर है, तो अपने पास में CD कहां पर है, ये रहा। CD जो है BA के समांतर है, ठीक बात है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी अपन देख लेंगे। तो CD समांतर है BA, ये अपन ने लिख लिया। अब हमें सिद्ध क्या करना है, जरा उसको चेक करते हैं। हमें जो है सिद्ध करना है, उस पर देखते हैं। एंगल DAC बराबर है एंगल BCA के। एंगल DAC यानी कि ये जो एंगल 2 है किसके बराबर है, एंगल BCA के। BCA इसके बराबर है एंगल 2, तो इसका नामकरण अपन कर लेते हैं एंगल 3। तो एंगल 2 और एंगल 3 बराबर है, ये अपन को सिद्ध करना रहेगा, ठीक है। तो यहां से मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, दैट इज ये बराबर सिद्ध करना है। इसका मतलब ये कि अपन को असल में एंगल 2 और एंगल 3 बराबर है, ये सिद्ध करना है। ये तो देखो क्वेश्चन की भाषा है, ये अपन ने अपने हिसाब से जो भाषा है ना उसमें लिखा है, ये एंगल 2 और 3 अपन ने अपनी तरफ से नामकरण करा है, तो उसमें क्या सिद्ध करना है, तो वो अपन ने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। और दूसरी बात सिद्ध करनी है, चलो दूसरी पर भी अपन आएंगे, पहले अपन जितना अपन ने देखा उतना समझ लेते हैं, ठीक है। ये एंगल 3 माना है, तो बच्चों अपन इसको एंगल 4 मान लेते हैं, कोई दिक्कत तो होगी नहीं अपने पास में, ठीक है। अब जरा आप चेक करिएगा, हम बोलेंगे सबसे पहले क्या, त्रिभुज ABC में, देखो ABC में चूंकि अपने पास में AB जो है किसके बराबर है, AC के, ठीक है, दिया हुआ है अपने पास में। अतः आप यहां से क्या कह सकते हो, अतः AB के सामने वाला जो कोण है एंगल 3 और AC के सामने वाला जो कोण है एंगल 4 वो आपस में बराबर होंगे। अतः एंगल 3 जो अपने पास में किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 के। और इसका जो कारण है आपके पास में वो क्या हो जाएगा, किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये अपन ने लिख लिया। और इसको आप क्या मान लीजिए, समीकरण नंबर 1 अपन यहाँ पे कह देते हैं। पहली बात तो ये हुई। अब आते हैं दूसरी बात पे। दूसरी बात मैं आपको दिखाऊं उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, छोटा सा एक फिगर बनाना रहेगा, तो मैं वो बनाता हूं, आप चेक करिएगा। ओके बच्चों, ये जरा यहाँ पे चेक करना, मैंने देखो ये PABC है ना, ये बनाया है।
यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 3 है, एंगल 4 और एंगल 3 है, और ये वाला जो पूरा कोण है देखना PAC, ये इन दोनों को मिला के है, ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2। आई होप इस बात से एग्री कर पा रहे होंगे, ठीक है। अब जरा इसका इस्तेमाल देखते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, अब त्रिभुज ABC के अंदर ही अपन बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे बोलोगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, यानी कि ये वाला जो कोण है अपने पास में, ये क्या है, बहिष कोण है इस त्रिभुज ABC के लिए। और हम जानते हैं कि बहिष कोण जो होता है वो अंदर के जो अंतःविमुख कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे बोलोगे एंगल PAC, ठीक है, एंगल PAC किसके बराबर है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के, और इनका जो कारण है वो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे अपने पास में, ये क्या है, बहिष कोण हो जाते हैं, ये इनका कारण अपन ने लिख दिया। ओके, अब एंगल PAC असल में क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो यहाँ पे आप क्या लिखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और वो किसके बराबर है, एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक बात है। अब जरा एक चीज चेक करना अपने पास में कि एंगल 1 और एंगल 2 तो आपस में बराबर है, तो यहाँ पे आप मेरे को बताओ एंगल 1 की जगह आप एंगल 2 लिख सकते हो क्या, बिल्कुल अपन लिख सकते हैं, प्लस एंगल 2 हो जाएगा। और अगला आप ये चेक करिए कि एंगल 3 और एंगल 4 जो है आपस में बराबर है, अभी अभी अपन ने सिद्ध करा था एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है, तो एंगल 4 की जगह मैं एंगल 3 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल। आपके मन में अगर ये आ रहा हो कि भाई एंगल 1 की जगह मैंने एंगल 2 क्यों लिखा, एंगल 2 की जगह भी तो एंगल 1 लिख सकता था, और सेम बात यहाँ पे, तो कुछ सेकंड्स रुक जाइए, आपको उसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे अपन ने करा तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 2 हो जाएगा क्या, 2 गुना एंगल 2, और एंगल 3 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा, 2 गुना एंगल 3। हाँ, एक चीज और यहाँ पे आप कारण बता दीजिए, चूंकि अपने पास में एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है और एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है, इसलिए हमने यहाँ पे कर लिया। 2 से 2 जो है कट जाएगा, तो फाइनली अपने पास में क्या आएगा देखना, एंगल 2 जो है किसके बराबर आ रहा है, एंगल 3 के, ठीक है। अब जरा फिगर में देखना, एंगल 2 अपन किसको कह रहे हैं, एंगल 2 हम कह रहे हैं DAC को, तो एंगल DAC किसके बराबर है, एंगल 3 के, और एंगल 3 अपन किसको कह रहे हैं, BCA को। जरा चेक करना, सबसे पहले वाले हिस्से में अपन को यही सिद्ध करना था क्या, एंगल DAC बराबर है किसके, एंगल BCA के। तो इस तरह से अपन जो है यहाँ पे सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। आई चीज समझ में आएगी, सिंपल से अपन ने पास में प्रोसीजर रहता है। अब आता है अपन नेक्स्ट बात पे। नेक्स्ट बात अपने पास में क्या होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमें ये सिद्ध करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD जो है एक समांतर चतुर्भुज है, ये अपन को सिद्ध करना है। कैसे करें, और हमें एक जानकारी ये भी पता है कि AB जो है वो इस DC के समांतर है, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे मेरा प्लान क्या है। अभी अभी अपन ने एंगल 2 और एंगल 3 को बराबर सिद्ध करा है ना, एंगल DAC बराबर एंगल BCA। इसी से मैं कुछ करने वाला हूं, आप जरा चेक करिएगा। तो मैं एक छोटा सा फिगर बनाता हूं, उसमें आप देखना, फिर अपन करते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप जरा चेक करिए AD और BC, एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 3, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए कि AC तिर्यक AC जो है भुजाओं AD और BC को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि एंगल 2 और एंगल 3 बराबर है, जो कि अपने पास में कैसा युग्म है, एकांतर अंतः कोणों का युग्म है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि AD जो है BC के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, ये बात अपन कह सकते हैं। तो इसी को मैं लिख देता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब तिर्यक AC AD तथा BC को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि एंगल 2 और एंगल 3 बराबर है। अभी अभी अपन ने सिद्ध करा था, एकांतर अंत्य कोण का युग्म हो जाता है, अतः AD और BC जो अपने पास में क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ये अपने पास में अग्री हो गया, इसको अपन क्या कह लेते हैं, बात 2। अब जरा यहाँ पे चेक करना अपने पास में, इस चतुर्भुज ABCD में AB और DC तो समांतर दिए हुए थे, और अभी अभी हमने क्या सिद्ध कर लिया, हमने ये सिद्ध कर लिया है क्या कि BC जो है अपने पास में वो किसके समांतर है, AD के। तो ऐसे में हम क्या कह सकते हैं कि चतुर्भुज ABCD में सम्मुख भुजाओं के दो युग्म जो है अपने पास में वो समांतर है, अतः ABCD अपने पास में क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। अपन ने पढ़ा था ना इस बारे में, देखिए यहाँ पे
ठीक है, किसी भी चतुर्भुज को अगर समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है तो सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर कर दूं तो अपने पास में वो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो इसका प्रयोग करते हुए यहाँ पे अपन ने किया है। तो ये जो स्टोरी है इसको यहाँ पे लिख देते हैं, आप चेक करिएगा। अतः देखो AD समांतर है BC, तो अपने पास में आ गया था, और AB समांतर है CD की, अपने पास में दिया हुआ था। अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसका कारण सम्मुख भुजाओं के दो युग्म समांतर है। तो दूसरा वाला हिस्सा जो है अपने पास में है वो भी सिद्ध हो चुका है। इस तरह से अपन करेंगे, ठीक है। आगे आते हैं किस पे, उदाहरण नंबर 4 पे। इस पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये अपने पास में NCERT ने डायग्राम दे रखा है, तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इसको क्या कह रहा है। दो समांतर रेखाओं L और M, दो समांतर रेखा है अपने पास में L और M, दिया है, मैं भी लिख दिया है, L समांतर है M के। दो समांतर रेखाओं L और M को एक तिर्यक रेखा P, तो ये अपने पास में क्या है, तिर्यक रेखा P है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो इसने प्रतिच्छेद कर दिया। आगे देखो, दर्शाइए कि अंतः कोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज एक आयत है। अंतः कोण का मतलब होता है अंदर वाले कोण। अपन ने जो पिछला चैप्टर था रेखाएं और कोण, उसके अंदर हमने जाना था कि जब भी अपने पास में कोई दो समांतर रेखाएं हो और उनके बीच में ये तिर्यक रेखा होती हैं, तो अंतः कोण कौन से होते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला अपने पास में अंतः कोण होते हैं। और ये वाले जो कोण होते हैं ना, ये वाला, ये वाला, ये और ये, तो ये हरे वाले अपने पास में बाह्य कोण होते हैं और येलो वाले जो है अंत्य कोण होते हैं। तो क्वेश्चन अपने पास में क्या कह रहा है, दर्शाइए कि अंतः कोणों के समद्विभाजक। तो अपने पास में अंतः कोण कौन कौन से हैं, अंदर वाले, है ना। तो ये से ये वाला कोण हो गया, तो इसका अंतः समद्विभाजक, हम अंतः कोण हमने समद्विभाजक क्या बनाया, ये AD। ये अपने पास में अंतः कोण है, तो इसका समद्विभाजक अपने पास में कौन है, CD। ये अपने पास में अंतः कोण है, इसका समद्विभाजक कौन है अपने पास में, AB। और ये भी अपने पास में अंतः कोण है और इसका समद्विभाजक कौन है अपने पास में, BC। इस तरह से बात होती है। आयोबी जी समझ पाए होंगे कि आप अपन फिगर कैसा है अपने पास में, ठीक है। ये सिंपल सी बात अपने पास में रहती है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, अब फिर हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिद्ध क्या करना है अपन को, सिद्ध ये करना है कि ABCD एक आयत है, यही तो बोला ना, अंतः कोणों के समद्विभाजक से बना चतुर्भुज एक आयत है, तो ABCD एक आयत है। तो सिद्ध करना में आप लिखेंगे ABCD एक आयत है, ये अपन को सिद्ध करना है। तो चलिए अपन आते हैं इसकी उपपत्ति पे। अब कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले प्लान जो अपने पास में रह रहा है वो ये कि ABCD एक चतुर्भुज है, तो इसको सबसे पहले अपन समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे और उस समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री सिद्ध कर देंगे, तो अपने पास में ABCD जो है एक आयत सिद्ध हो जाएगा। मोटा मोटा प्लान तो ये है। तो चलिए फिर अपन इसको शुरू करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहला आप यहाँ पे देखिए अपने पास में, आप क्या बोलोगे, चूंकि L जो अपने पास में समांतर है M के तथा P तिर्यक है, ठीक है ना, L और M समांतर है, P तिर्यक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो क्या, ये वाला कोण पूरा का पूरा और ये वाला कोण पूरा का पूरा अपने पास में बराबर हो जाएंगे एकांतर अंत्य कोण से। तो आप यहाँ पे बोलोगे क्या, अतः है एंगल, इसका नाम क्या हो जाएगा अपने पास में, SAC। एंगल SAC बराबर अपने पास में किसके, एंगल देखना ACQ, और इसका कारण आप यहाँ पे लिख दोगे क्या, एकांतर अंतः कोण अपने पास में हो जाता है। मैं आपके मन की बात समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे अपन नंबर भी तो दे सकते हैं ना, कोणों का ये नाम लिखने की जरूरत क्या है, तो उसका एक कारण है छोटा सा, वो भी आप समझ जाओगे, ठीक बात है। अब मैं क्या करता हूँ, इस समीकरण में दोनों तरफ हाफ से गुणा कर देता हूँ, है ना, आधे से गुणा कर देता हूँ। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, आधा किसका, एंगल SAC का, और आधा किसका, एंगल ACQ का, ठीक बात है। अब जरा चेक करना अपने पास में, अपन बात करते हैं पहले SAC की। तो AD जो अपने पास में क्या है, इसका समद्विभाजक है एंगल SAC का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि एंगल SAC का आधा करूंगा तो वो इस वाले के बराबर हो जाएगा क्या, इस वाले कोण के। मान लीजिए अपने पास में एंगल 1 है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1, और इधर देखो अपने पास में एंगल ACQ। तो BC जो इसका समद्विभाजक है, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। तो एंगल
ए सी क्यू का आधा इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है, तो इसको अपन क्या मान लेते हैं, एंगल 2। तो यहाँ पे वो अपने पास में क्या आ जाएगा, एंगल 2। ये बात आप यहाँ पे कह सकते हो। इसको मान लीजिए अपने पास में क्या, समीकरण नंबर 1। आई होप ये बात आप समझ पाए होंगे, सिंपल सी। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट चीज, मैं एक छोटा सा फिगर बना लेता हूं ताकि आपको समझा सके, फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए अपने पास में कि आप यहाँ पे क्या देखोगे, AD और BC को तिर्यक अपने पास में ये जो AC है कुछ इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि एंगल 1 और एंगल 2 अपने पास में बराबर है, अभी भी आया। अतः आप क्या कह सकते हो कि AD और BC समांतर है। समझ पा रहे हो, ये रहा अपने पास में एंगल 1 और एंगल 2, इस फिगर में से काट छाट करके लाया हूं मैं। ये रहा AD, ये रहा BC अपने पास में, ठीक है। ये एंगल 2 है, ये एंगल 1 है, एंगल 2 और एंगल 1। क्लैरिटी के लिए इतना सारी चीजें करिए, ठीक है। तो आप फाइनल क्या कह दोगे, AD जो अपने पास में BC के समांतर है। तो इस स्टेटमेंट को मैं लिखता हूं, आप देखिएगा। AC जो है BC तथा AD को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 के एकांतर अंत्यकोण का युग्म है। अतः AD जो है अपने पास में वो समांतर है किसके, BC के। ये आप कह लीजिए बात 2। आए यहाँ तक का समझ में आया होगा, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे अपन आते हैं अब इस पे, ठीक है। मैं फिर से अब फिगर बनाता हूँ आगे का। मेरा पता प्लान क्या रहेगा कि भाई AD और BC को समांतर कर चुके हैं, अब इसी तरह हम क्या करेंगे, AB और CD जो है इसको भी समांतर सिद्ध कर लेंगे। तो अपने पास में ABCD में दो समूह भुजाओं के योग में समांतर हो जाएंगे, तो अपना काम काफी बन जाएगा। तो ये मेरी कोशिश चल रही, तो मैं फिर से यहाँ पे फिगर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे चेक करिएगा, देखना। अब देखिए यहाँ पे अपने पास में चूंकि L जो है अपने पास में वो M के समांतर है, ठीक है। L और M समांतर अपन को दिए हुए हैं और P अपने पास में तिर्यक है, ठीक है, तथा P तिर्यक है। तो आप यहाँ पे अपने पास में क्या कह दोगे, देखना जरा गौर से कि ये वाला जो कोण है अपने पास में और ये वाला जो कोण है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इसका कारण क्या हो जाएगा, एकांतर अंत्यकोण। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, अतः है एंगल PAC, एंगल PAC किसके बराबर है अपने पास में, एंगल ACR के, ACR। और इसका कारण आपके पास में क्या हो जाएगा, एकांतर अंतःकोण अपने पास में हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज आप लिख दीजिए। अब आते हैं अपन नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट अपने पास में क्या है कि मैं जो है इन दोनों का आधा कर देता हूँ, ठीक है। समीकरण है अपने पास में, दोनों तरफ आधे से गुणा करने में कोई दिक्कत अपने पास में नहीं रहेगी, ठीक बात है। अब जरा यहाँ पे चेक करिएगा, एंगल PAC है ना, एंगल PAC में ये जो अपने पास में AB है, ये इसका समद्विभाजक है इस कोण का, यानी कि दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है। तो एंगल PAC का आधा जो है अपने पास में किसके बराबर होगा, इसके भी और इस वाले कोण के भी। तो मान लीजिए ये अपने पास में क्या है, एंगल 3। तो एंगल PAC का आधा किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 3 के। और एंगल ACR में देखा जाए तो ये जो अपने पास में CD है, ये इस कोण को समद्विभाजित करता है दो बराबर बराबर हिस्सों में, यानी कि इसमें और इसमें, ठीक है। तो एंगल ACR का आधा इसके भी बराबर है और इस वाले कोण के बराबर है। तो अपन मान लेते हैं ये एंगल 4, तो इसके बराबर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। तो एंगल 3 अपने पास में किसके बराबर है, एंगल 4 के। ये बात आपको आई होप समझ में आई होगी, इतनी सी बात अपने पास में रहती है। इसको आप क्या कह लीजिए, समीकरण नंबर 2। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए अपने पास में, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे फिगर बना के दिखाया था, उसी तरह से मैं आपको यहाँ पे एक और फिगर बना के दिखाता हूँ और फिर अपना काम हो जाएगा। जस्ट अ सेकंड, मुझे टाइम दीजिए। ठीक है, थोड़ा जगह कम थी इसलिए मैंने वैसा नहीं बनाया, थोड़ा अपने हैंड से बना लिया। यहाँ पे देखो AB CD CD, एंगल 3 एंगल 4, एंगल 3 एंगल 4 और बीच में है AC। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, तिर्यक AC जो है AB तथा CD को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है। अभी अभी अपन ने सिद्ध कर रहे थे, एकांतर अंत्यकोण का युग्म है। अतः है AB और CD जो अपने पास में क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइनली, ठीक है, ये सारी स्टोरी आप वापस ऐसी कैसी लिख लीजिएगा। तो फाइनली मैं यहाँ पे क्या कह लूंगा कि अतः है अपने पास में AB जो है वो क्या हो जाएगा, CD के समांतर हो जाएगा। और इसको आप क्या कह लीजिए, बात नंबर, ठीक है, बात नंबर अपने पास में ये हो जाएगी क्या, 4, ठीक है। ये अपने पास में 3 है,
ओके, अब आप यहाँ पे देखिए ABCD जो अपने पास में चतुर्भुज है ABCD, उसके हमने AB और CD जो है ये समांतर, ये सिद्ध कर लिया। और यहाँ पे हमने सिद्ध कर लिया कि AD जो है अपने पास में वो किसके समांतर है, BC के। अतः आप क्या कह सकते हो, चतुर्भुज ABCD की दो सम्मुख भुजाओं के युग्म समांतर है, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज अपने पास में हो जाता है। तो ये चीज अपन लिख लेते हैं। ठीक है, चतुर्भुज ABCD में AD समांतर है BC तथा AB समांतर है CD के, अतः ABCD एक चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज है, कारण सम्मुख भुजाओं के दो युग्म समांतर होते हैं। ये हुआ। अब हमें अगली बात ये सिद्ध करनी है कि ABCD एक आयत है, वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक करिए, आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं अपने पास में। ठीक है, मुझे फिर से एक फिगर की जरूरत रहेगी, तो मैं फिगर जस्ट बना लेता हूँ। वैसे यहाँ पे भी किया जा सकता है, लेकिन हौच पौच हो जाएगा, थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए, है ना, और कुछ खास नहीं। ठीक है, मैंने पूरा फिगर नहीं बनाया, बस ऊपर ऊपर वाला PAS आपको दिख रहा होगा, PAS, और ये अपने पास में AB है, ये अपने पास में AD है। ठीक है, ये अपने पास में AB है और ये अपने पास में AD है। ओके, यहाँ तक की बात है। आप क्या बोलोगे अपने पास में, और ये जो अपने पास में था ना, इसका नामकरण हो जाएगा C। ठीक है, यहाँ कहीं नीचे अपने पास में C है, ये अपन मान लेते हैं। आप यहाँ पे क्या बोलोगे, एंगल PAC, देखना अब एंगल PAC प्लस अगला जो कोण है अपने पास में वो ये एंगल SAC अपने पास में किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसका कारण क्या है, ये दोनों ही कोण अपने पास में क्या है, रैखिक युग्म बनाते हैं। ठीक बात है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरी समीकरण में 1/2 से गुणा कर रहा हूं, आधे से गुणा कर रहा हूं। तो देखना अपने पास में क्या हो जाएगा, आधा किसका, एंगल PAC का, प्लस आधा किसका, एंगल SAC का, और आधा किसका अपने पास में 180 डिग्री का। जरा चेक करना, बस एक स्टेप दूर है अपने पास में आंसर। ठीक है, एंगल PAC का आधा अपने पास में ये वाला कोण हो जाएगा। और ये वाला कोण अपन ने पता है क्या माना था, देखो एंगल PAC का आधा, ये रहा एंगल PAC का आधा एंगल 3 के बराबर है। तो यहाँ पे आप क्या लिख लीजिए, ये अपने पास में एंगल 3 है। तो एंगल PAC का आधा किसके बराबर है, एंगल 3 के, प्लस एंगल SAC का आधा। ठीक है, एंगल SAC का आधा किसके बराबर है अपने पास में, एंगल 1 के बराबर है। ये वाला कोण मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, ये वाला कोण अपने पास में एंगल 1 के बराबर है, प्लस एंगल 1 किसके बराबर आ जाएगा, 180 का आधा यानी कि 90 डिग्री का। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 अपने पास में किसके आ रहा है, 90 डिग्री के बराबर आ रहा है। और असल में आप ये देखिए कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 असल में अपने पास में क्या है, ये जो अपने पास में चतुर्भुज है ABCD, उसका एक कोण है। एंगल 3 प्लस एंगल 1 क्या है अपने पास में, कोण A है उसका, चतुर्भुज का। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, एंगल BAD बराबर है अपने पास में किसके, 90 डिग्री के, इस तरह से। ठीक है, देखो ये है अपने पास में ABCD, तो उसका एंगल A जो है, कोण 1 A, वो अपने 90 डिग्री सिद्ध कर दिया है। तो ABCD एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री है, अतः ये एक आयत है। तो ये फाइनल स्टेटमेंट लिख देंगे और इसके साथ अपना क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, ABCD एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री है, अतः ABCD एक आयत है। इसके साथ अपना ये क्वेश्चन फिनिश होता है। अब हम आते हैं अगले उदाहरण पे, जो कि अपने पास में क्या है, उदाहरण नंबर 5। ठीक है, उदाहरण नंबर 5 को समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखता है, दर्शाइए कि एक समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए अपने पास में ये एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, तो दिया है, मैं अपन ये सबसे पहले लिख लेंगे कि भाई ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज ABCD अपने पास में दिया हुआ है। ठीक बात है, दर्शाना क्या है कि इसके कोणों के समद्विभाजक, ठीक है, इसके जो कोण होने वाले हैं उनके समद्विभाजक। तो कोण इसके 4 हैं,
एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, इनके समद्विभाजक जो है वो एक आयत बनाते हैं। ठीक है, तो जरा अपन फिगर को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये अपने पास में एंगल ए है, तो इसका मैं जैसे अभी एक समद्विभाजक बना रहा हूँ। कैसे बनाएंगे आपको पता ही है, एंगल का आधा बनाना होता है। तो मैं इसका फिगर जब तक कंप्लीट करता हूँ आप देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे बन गया और इस वाले बिंदु को, ठीक है, तो ये समद्विभाजक ये सारे आपस में मिले और मान लीजिए ये बिंदु है P, ये है अपने पास में Q, ये हो जाएगा अपने पास में R और ये हो जाता है अपने पास में क्या S। ये अपने पास में प्लान है। तो दर्शाइए कि एक समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक, तो कोणों के समद्विभाजक जब आपस में मिलते हैं एक आयत बनाते हैं। तो PQRS एक आयत है, ये अपन को सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे PQRS एक आयत है, ये अपन को सिद्ध करना रहेगा। आई होप आपको क्वेश्चन का फीलिंग आया होगा कि क्या दिया है और क्या पूछा है। ठीक है, अब इसको अपन कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप अपन करते हैं। सबसे पहले आप अपने पास में यहाँ पे देखेंगे किसमें, त्रिभुज। ओके, त्रिभुज में मत देखिए आप, यहाँ पे अपने पास में देखिए, चूंकि अपने पास में AB जो है वो क्या है, CD के समांतर है, क्योंकि अपन को समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोलेंगे चूंकि अपने पास में AB जो है CD के समांतर है और AD जो है अपने पास में क्या हो जाती, तिर्यक है, तथा AD जो है अपने पास में वो तिर्यक है। ठीक बात है, ये कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, जरा देखना, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। आप यहाँ पे बोलोगे कि एंगल A प्लस एंगल D जो है अपने पास में किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसका कारण बताना अपने पास में, से अंत है कोण कह सकते हो, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, से है अंत है कोण अपन यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, अब आता है अपन नेक्स्ट बात पे। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस समीकरण में 1/2 से गुणा कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा अपने पास में, आधा किसका, एंगल A का, प्लस आधा किसका अपने पास में, एंगल D का, और वो किसके बराबर हो जाएगा अपने पास में, आधा किसका, 180 डिग्री का। 1/2 से गुणा करेंगे तो पूरी समीकरण में होगा। ठीक है, अब यहाँ तो आपको क्लियर दिख रहा होगा, 180 का आधा करेंगे तो अपने पास में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक बात है। अब यहाँ पे देखिए, ये अपने पास में पूरा का पूरा कोण जो है ना एंगल A है। ठीक है, और ये A जो है ना AR, ये अपने पास में क्या है, इस कोण A का समद्विभाजक है। इसका मतलब ये कि ये कोण A को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, ये आप कह सकते हो। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि एंगल A का आधा इसके बराबर होगा क्या अपने पास में, इस वाले कोण के, बिल्कुल। और इसका नामकरण मैं क्या कर लेता हूँ, एंगल 1। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए एंगल A का आधा किसका, एंगल 1। उसी तरह आप यहाँ पे देखिए एंगल D है, ये एंगल D पूरा अपने पास में ये है, और इसमें ये जो अपने पास में DP है, ये इसको 2 बराबर कोणों में बांटता है, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है। तो एंगल D का आधा इसके बराबर होगा क्या, इस वाले के, कोण 2 के, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए एंगल 2। ये अपने पास में क्या हो जाता है, समीकरण नंबर 1। अब हमने इसको क्यों चेक करा, इसका एक कारण है। कारण यहाँ पे आप देखिए अपने पास में किसमें, त्रिभुज DAS में। ठीक है, मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ये देखिए त्रिभुज DAS में है ना, DAS में ये वाला कोण एंगल 2, ये वाला कोण एंगल 1, और ये जो है अपने पास में, ठीक है, ये वाला कोण, इसको अपन क्या मान लेते हैं, एंगल 3 मान लेते हैं। ठीक है, ये अपन क्या मान लेते हैं, एंगल 3। अब इस त्रिभुज में देखिएगा तो हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज DAS में, अब त्रिभुज DAS में हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा अपने पास में, 180 डिग्री के। इसका कारण क्या हो जाएगा, त्रिभुज का कोण योग गुण से आप ये बात कह सकते हो। ठीक है, कोण योग गुण अपने पास में हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभी अभी हमने जस्ट सिद्ध करा है क्या, कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर है, 90 डिग्री के, समीकरण 1 से। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह क्या लिख दोगे, 90 डिग्री लिख दोगे, और प्लस अपने पास में क्या है, एंगल 3, ये किसके बराबर है, 180 डिग्री के। इसका कारण भी बता दीजिए कि हमने जो है इस समीकरण का इस्तेमाल किया, समीकरण 1 का। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में क्या, समीकरण नंबर 1। ओके, 90 डिग्री को आप उस तरफ ले जाइए, तो ऐसे में अपने पास में एंगल 3 जो है कितना आ जाएगा, 180 में से 90 घटाया, तो यानी कि एंगल 3 कितना आ चुका है अपने पास में, 90 डिग्री आ चुका है। और इसको आप क्या मान लीजिए, समीकरण नंबर 2। आई होप इस बात से अग्री कर रहे होंगे। ठीक है, अब जरा चेक करना कि ये वाला अपने पास में एंगल 3 90 डिग्री आ चुका है, और ये वाला जो है ना अपने पास में मान लीजिए एंगल 4,
ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कारण एंगल 3 और एंगल 4 बराबर होंगे शीर्षोभिमुख कोण से। ठीक है, आप यहाँ पे बोलेंगे साथ ही एंगल 4 बराबर है किसके, एंगल 3 के, और इसका कारण आप यहाँ पे लिख दीजिए क्या, शीर्षोभिमुख कोण अपने पास में हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर एंगल 4 भी अपने पास में कितना हो चुका है, 90 डिग्री हो चुका है। ये सारी कोशिशें किस लिए चल रही है, ताकि अपन PQRS को एक आयत सिद्ध कर दें। ठीक है, और इसको आप क्या कह लीजिए, समीकरण नंबर 3। तो PQRS जो अपने पास में चतुर्भुज है, इसका एक कोण जो है एंगल 4, वो अपन 90 डिग्री सिद्ध कर चुके हैं, पहली बात। ओके, आई होप यहां तक की कहानी आपको समझ में आई होगी। अब जरा देखना कुछ इसी तरह से इस वाले त्रिभुज में। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। त्रिभुज अपने पास में है ये वाला CQB, इस वाले त्रिभुज की अपन बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको यहां पे अभी करके दिखाया कि भाई ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, एंगल 2 प्लस एंगल 1 90 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल सेम काम करके क्या आप यहाँ पे कह सकते हो कि अपने पास में ये एंगल 5 और ये एंगल 6 ये भी अपने पास में 90 डिग्री होगा। बिल्कुल, तो ये दोनों 90 है, तो इस त्रिभुज में त्रिभुज का कोण योग गुण लगा देंगे तो एंगल 7 जो अपने पास में ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। और एंगल 7 है तो अपने पास में ये वाला जो कोण है ये क्या हो जाएगा, एंगल 8 इस PQRS में, तो एंगल 8 भी कितना हो जाएगा अपने पास में, 90 डिग्री। शीर्षोभिमुख कोण से कह सकते हो क्या, बिल्कुल। तो आप यहाँ पे क्या कह दोगे, इसी तरह। ठीक है, इतनी सारी चीजें अपन को बताने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे बोल दोगे इसी तरह एंगल 8 जो है अपने पास में वो किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और इसको अपन क्या कह लेते हैं, समीकरण नंबर 4। अग्री कर रहे होंगे यहाँ तक तो ठीक है। मैं थोड़ी सी यहाँ पे जगह बना लूं, फिर आप देखिएगा। ठीक है, एंगल 4 को मैंने उस तरफ कर दिया और कुछ खास नहीं। यहां तक की तो बात क्लियर होगी। अब जो है मुझे नेक्स्ट चीज आपको दिखानी है। ओके, वो कैसे रहेंगे, तो मैं फिर से फिगर की अपन को जरूरत रहेगी, तो मैं फिगर बनाता हूं, आप देखिएगा। मैंने यहाँ पे फिर से फिगर बना लिया है, एंगल 4 और एंगल 3 को दिखाया, बाकी सब कुछ मिटा दिया है। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट चीज अपने पास में क्या होने वाली है, आपको एक त्रिभुज में देखना रहेगा। और वो कौन सा त्रिभुज अपने पास में, यहाँ पे चेक करिएगा, अपने पास में है ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज DCP। ठीक है, इस त्रिभुज में अपन बात करते हैं। तो इस त्रिभुज में आप क्या बोलेंगे अपने पास में, सबसे पहले तो अपन यही बोलेंगे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण पूरा का पूरा एंगल D प्लस एंगल C जो है उनका योग कितना हो जाएगा अपने पास में, 180 डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि AD और BC अपने पास में समांतर है। इसका कारण क्या हो जाएगा, क्योंकि ABCD अपने पास में एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अब चूंकि अपने पास में AD समांतर है BC के, तथा मैं उस त्रिभुज पे आ रहा हूं, जस्ट कुछ सेकंड रुक जाओ, तथा DC अपने पास में क्या है, तिर्यक है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, एंगल D प्लस एंगल C अपने पास में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सेम काम करने वाला हूँ जैसे मैंने पहले किया था। अब मैं क्या करता हूँ, पूरी समीकरण को आधे से गुणा कर देता हूँ। ठीक है, आधा आधा और ये आधा, देखना आधा एंगल D का प्लस आधा एंगल C का बराबर है किसका, आधा 180 डिग्री का। यहाँ पे देखिए 180 का आधा करेंगे तो अपने पास में 90 आ जाएगा। एंगल D का आधा, तो यहाँ पे आप देखिए DP जो अपने पास में क्या है, एंगल D का समद्विभाजक है। तो ऐसे में वो दो बराबर कोणों के अंदर बांटेगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो अपने पास में कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। ठीक है, तो एंगल D का आधा अपने पास में इसके बराबर हो जाएगा क्या, मान लीजिए अपने पास में क्या है, एंगल नंबर 9 अपन मान लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए एंगल 9। फिर है एंगल C का आधा, तो एंगल C के पास में दो टुकड़े हैं, ये वाला और ये वाला, और दोनों आपस में बराबर है। तो एंगल C का आधा अपन इसको मान लेते हैं क्या, एंगल 10 को, बिल्कुल। तो एंगल 10 अपने पास में आ जाएगा, और इसको आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, अपने पास में समीकरण नंबर 5 हो जाएगा। आई होप इस बात से अग्री कर रहे होंगे। ठीक है, अब आप आइए इस त्रिभुज DPC में एंगल 9 और एंगल 10 अपने पास में 90 डिग्री है। तो ये बताओ, त्रिभुज का कोण योग गुण से आप कह सकते हो कि अपने पास में ये वाला जो कोण है ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं फाइनली कह देता हूँ क्या, त्रिभुज DPC में, त्रिभुज DPC में एंगल 9 प्लस एंगल 10 प्लस इसको अपन क्या मान लेते हैं, एंगल 11। एंगल 11 किसके बराबर है अपने पास में, 180 डिग्री के। कारण क्या हो जाएगा, त्रिभुज का कोण योग गुण
और एंगल 9 प्लस एंगल 2 तो अपने पास में 90 है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 90 प्लस एंगल 11 किसके बराबर है, 180 के। तो एंगल 11 फाइनली अपने पास में कितना आ चुका है, 90 डिग्री आ चुका है, ये बात है। ठीक है, तो ये वाला जो अपने पास में कोण है ये 90 है। एंगल 4 और एंगल 3 को 90 सिद्ध कर चुके हैं, एंगल 11 जो है इसको भी अपन 90 सिद्ध कर चुके हैं। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, अब यही का यही सारा का सारा कार्यक्रम अगर बच्चों अपन नीचे वाले त्रिभुज में करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं किस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। देखना, त्रिभुज ABR में एग्जैक्टली सेम, जस्ट उसका त्रिभुज होने वाला उल्टा। ये वाला कोण और ये वाला कोण अपने पास में 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में ये जो आर पे जो कोण बन रहा है ये भी अपने पास में कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। और इसको अपन क्या मान लेते हैं, मान लीजिए एंगल 12। ठीक है, एंगल 12 आप क्या देंगे, तो हम यहाँ पे बोलेंगे क्या, इसी तरह एंगल 12 किसके बराबर अपने पास में, 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। यानी कि PQRS जो अपने पास में चतुर्भुज था उसका कोण ये वाला 90, ये वाला 90, ये वाला 90 और ये वाला भी 90, चारों कोण अपन 90 सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, आए यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। ओके, अब यहाँ पे आप ये देखो अपने पास में चारों 90 है, ये सही बात है। ठीक है, लेकिन आप ये चेक करो कि एंगल P और एंगल R अपने पास में कैसे हैं, सम्मुख कोण है और वो आपस में बराबर है, पहली बात। दूसरी बात, एंगल S और एंगल Q अपने पास में कैसे हैं, सम्मुख कोण है और वो भी आपस में बराबर है। यानी कि चतुर्भुज PQRS में हमें दो सम्मुख कोणों के युग्म जो है बराबर मिल चुके हैं। और हमने जो है कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी कंक्लूजन में कि भाई किसी भी चतुर्भुज में अगर सम्मुख कोणों के दोनों युग्म बराबर हो तो उसको हम क्या कह सकते हैं, समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। तो ऐसे में आप PQRS के लिए क्या कह दोगे अपने पास में, वो एक समांतर चतुर्भुज हो जाता है। ठीक है, और वो एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसके एंगल P मान लीजिए एक कोण 90 डिग्री है, अतः ये एक आयत है। ये अपने पास में बात रहती है। तो इसको मैं लिख देता हूं और उसके साथ अपना क्वेश्चन जो है ये फिनिश होता है। चतुर्भुज PQRS में एंगल 12 और एंगल 11 बराबर है, एंगल 4 और एंगल 3 बराबर है, अतः PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, सम्मुख कोणों के दोनों युग्म बराबर है। साथ ही एंगल 11 90 डिग्री है, यानी कि ये एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री है, अतः PQRS एक आयत है। और इसके साथ अपना क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, काफी लंबा हो गया। अब आते हैं अपन किस पे, उदाहरण 6 पे। वो अपने पास में क्या कहता है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो चलो चेक करते हैं अपने पास में, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, दिया है, मैं भी लिख दिया है, जिसमें P और Q क्रमशः सम्मुख भुजाओं, P और Q सम्मुख भुजाओं AB और CD जो है ना उनके मध्य बिंदु है। इसका मतलब ये है कि AP और BP अपने पास में क्या है, बराबर है। तो दिया है, मैं आप ये चीज लिख लीजिए, AP जो है किसके बराबर है अपने पास में, BP के। ठीक है, और Q जो है वो CD का मध्य बिंदु है, तो DQ जो है वो किसके बराबर है अपने पास में, CQ के। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए DQ बराबर है किसके, CQ के। यदि AQ DP को S पर प्रतिच्छेद करे, यदि AQ DP को S पर प्रतिच्छेद करे और BQ CP को R पर प्रतिच्छेद करे, तो दर्शाइए। तो क्या दर्शाना है अपन को, सबसे पहला ये कि APCQ एक समांतर चतुर्भुज है, APCQ जो है अपने पास में एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, बाकी इससे जो है अपन उसको बाद में देखेंगे, पहले अपन ये वाला हिस्सा जो है ना इसको सिद्ध कर लेते हैं। सिद्ध करना है, मैं ये चीज नहीं लिखी मैंने क्योंकि थोड़ा स्पेस बचाने के लिए और कोई खास कारण अपने पास में नहीं है। ठीक है, इसकी बात कर रहा है APCQ, इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, हम आते हैं सबसे पहले वाले पे। हम बोलेंगे चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक बात है, तो यहां से अपन दो बातें कह सकते हैं। क्या क्या, देखना। सबसे पहले तो अपन क्या बोलेंगे कि AB जो है अपने पास में किसके बराबर हो जाएगा, CD के, तथा AB जो है अपने पास में किसके समांतर हो जाएगा, CD के। सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं समांतर चतुर्भुज की। ठीक है, अब AB का आधा कर सकते हैं क्या अपन, हाफ ऑफ AB बराबर अपने पास में किसका, आधा CD का। ठीक है, AB का आधा। तो अब यहाँ पे देखो अपने पास में AB जो है उसका P मध्य बिंदु है, तो AP और BP बराबर है और दोनों ही AB के आधे हैं। तो इसका मतलब ये है कि AB का आधा मैं AP लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल। तो यहाँ पे अपन लिख लेंगे क्या, AP। और यहाँ पे देखिए CD है अपने पास में, तो CD का Q जो है मध्य बिंदु है, यानी कि वो उसको दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है। तो CD का आधा किसके बराबर होगा अपने पास में, CQ के।
पहली बात तो अपने पास में ये हो गई, ठीक है। और साथ ही साथ ए बी जो है सी डी के समांतर है, तो ए बी का हिस्सा है ए पी, है ना, ए बी का हिस्सा है अपने पास में क्या, ए पी, वो किसके समांतर हो जाएगा अपने पास में, सी डी का हिस्सा सी क्यू। ये बात हो गई अपने पास में दूसरी। तो आप क्या देख रहे हो, चतुर्भुज ए पी सी क्यू में ए पी जो है बराबर है सी क्यू के और ए पी जो है समांतर है सी क्यू के। तो किसी चतुर्भुज में अगर एक सम्मुख भुजाओं का युग्म बराबर तथा समांतर हो, अतः वो अपने पास में एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो यानी कि एपीसीक्यू एक समांतर चतुर्भुज है। हो गया सिद्ध। तो इस स्टेटमेंट को मैं लिख देता हूं, फिर आप देखिएगा। ठीक है, ये अपने पास में पहला काम हो चुका है। अब अपन आते हैं आगे, दूसरे वाले को सिद्ध करेंगे। कैसे करेंगे? दूसरा वाला अपने पास में कि डीपीबीओ एक समांतर चतुर्भुज है, वो अपन को सिद्ध करना रहेगा। तो डीपीबीओ जरा फिगर में चेक करें कहाँ पे दिख रहा है। ये है, देखिए ये रहा डीपीबीओ। ये एक्चुअली बच्चों ओ नहीं है, क्यू है, शायद मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, डीपीबीक्यू, डीपीबीक्यू, ये अपने पास में इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। बिल्कुल हम यहाँ पे कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पे लिख देंगे, इसी तरह जैसे अपन ने पहले वाले हिस्से में करा ना उसमें। इसी तरह PB जो है वो किसके बराबर हो जाएगा अपने पास में, DQ के, और PB जो है समांतर हो जाएगा DQ के, क्योंकि AB और CD बराबर था। तो AB का आधा PB और CD का आधा DQ बराबर हो जाएंगे। AB और CD समांतर है, तो AB का हिस्सा PB और CD का हिस्सा DQ वो भी समांतर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसी तरह PB बराबर अपने पास में किसके, DQ के, तथा PB समांतर है DQ के। अतः हम क्या कह सकते हैं, DPBQ एक समांतर चतुर्भुज है। अतः DPBQ एक समांतर चतुर्भुज है। इसके साथ अपना ये क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा जो है सिद्ध हो जाता है। ठीक है, ये अपने पास में हो गया। अब अपन आते हैं किस पे, तीसरे हिस्से पे। तीसरा हिस्सा अपने पास में क्या कह रहा है, PSQR एक समांतर चतुर्भुज है। अब जरा चेक करते हैं PSQR क्या है अपने पास में। देखना, ये रहा P, ये शायद थोड़ा लाइट कलर है, आपको दिखेगा नहीं, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। PSQR इसकी बात कर रहा है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये अपन को सिद्ध करना रहेगा। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए बहुत इजी होने वाला है ये भी अपने पास में, क्योंकि अपन इसके लिए सारी चीजें ऑलरेडी कर चुके हैं। और वो क्या क्या है अपने पास में देखना। सबसे पहले तो आप क्या बोलोगे, चूंकि एपीसीक्यू एक समांतर चतुर्भुज है, अभी अभी अपन ने सिद्ध कर दिया था एपीसीक्यू एक समांतर चतुर्भुज है, तो ऐसे में AQ और PC समांतर होंगे, है ना। तो ऐसे में आप कह सकते हो कि फिर अपने पास में SQ जो है इस PR के समांतर होंगे, है ना। तो यहाँ पे कह दोगे अतः SQ जो है वो किसके PR के समांतर होंगे। चूंकि अपने पास में अभी अभी अपन ने सिद्ध करा था कि DPBQ एक समांतर चतुर्भुज है, DPBQ एक समांतर चतुर्भुज है, अभी अभी अपन ने सिद्ध करा था, तो उसी का इस्तेमाल अपन यहाँ पे करेंगे। तो DPBQ एक समांतर चतुर्भुज है, तो ऐसे में DP जो है वो इस QB के समांतर होंगे, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो ऐसे में DP का जो हिस्सा है अपने पास में SP और QB का जो हिस्सा है अपने पास में QR, वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे कह दोगे क्या, अतः SP समांतर है अपने पास में किसके, QR के। इसको अपन क्या कह लेते हैं, बात नंबर 1, और इसको अपन क्या कह लेते हैं, बात नंबर 2। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, PSQR में ये SP QR के समांतर है, ये PR इस SQ के समांतर है। तो चतुर्भुज PSQR में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म जो है आपस में समांतर है, अतः वो एक समांतर चतुर्भुज है। इतना अपन कह देंगे। तो मैं ये लिख देता हूँ और इसके साथ अपना क्वेश्चन फिनिश। और यहाँ पे आप इसका रीजन लिख लीजिएगा, सम्मुख भुजाओं के दो युग्म समांतर है। ठीक है, इसके साथ ये क्वेश्चन फिनिश होता है। तो मुझे उम्मीद है आज का ये सेशन लगा होगा आपको शानदार। पर फिर भी मन में कोई शंका तो कमेंट बॉक्स है ना यार, उसमें डाउट अपना डाल दीजिएगा, मैं उनका जवाब दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।